कि जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं। हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने ये स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने जब सवाल पूछा कि मीडिया साथ नहीं दे रहा तो आपने सबूत क्या दिए? आपने कोई सबूत दिए कि ट्रस्ट में जमीन देने में ये घोटाला हुआ या ये दस्तावेज है? तो जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब में मुझे नोटिस दे के ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। किस विषय पे डिबेट की मनाही? ये जो आरोप लगाए जीतू पटवारी ने कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अब अपने ही आरोप में अगर फंस गए हैं जी। ट्रस्ट को लेके उन्होंने एक भारत न्यास ट्रस्ट है, उसको लेकर आरोप लगाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया था कि ये ट्रस्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जमीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दी है। ऐसी अनेक जमीनें कांग्रेस के शासन में अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सोनकच का तीर्थ है, गोमट गिरी है, तमाम हॉस्पिटल है, अन्य संस्थाएं उनको दी है। सरकार जनता के लिए होती है, जनता को, समाज को जमीन 1 रुपए में एक दिखाने के लिए देती है, लेकिन वो निःशुल्क ही देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है, और इसके लिए एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। समझ में आता है कि कोई अगर सच बोल रहा है तो उसको कैसे नोटिस देके चुप कराएं। जब ये नोटिस दिया गया तो मैंने बेहतर ये समझा कि सबसे पहले मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूं, क्योंकि अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, मैं अपनी बात बोल नहीं पाऊंगा। राज्यसभा चुनाव सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कौन है? जिसने पंजाब में टिकट बेचे। जीतू पटवारी कौन है? जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का बंटाढाल कर दिया। और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी, और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाते हैं। राजनीतिक भविष्य तो बात की बात है, अभी तो मैं सिर्फ अपनी बात ये रख रहा हूं कि जिस कांग्रेस को इतने समय हमने काम करा जनता के मुद्दों को लिया, आज वही कांग्रेस में नोटिस देके ये बोला जाता है कि आप जनता की बात नहीं उठाएंगे, आप कोई बात पे चुप रहेंगे, मीडिया का बहिष्कार करेंगे। तो अब आप ही बताइए, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, क्या मीडिया का बहिष्कार करना उचित था? क्या आप अपनी बात रखने तथ्यों सहित नहीं जा सकते थे? आपने जो आरोप दिल्ली जाके लगाए उसके एक भी दस्तावेज आप प्रस्तुत कर पाए? नहीं कर पाए तो आपको मुख्यमंत्री से माफी मांग लेना थी, मामला खत्म हो जाता। लेकिन इस तरह के पत्र जारी करके अहंकार प्रदर्शित करना यह दर्शाता है कि जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं, सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। जी, आपके हिसाब से बेहतर विकल्प क्या है? मैं तो अब जब इस्तीफा दे चुका हूं तो अब तो बेहतर विकल्प बताने का उद्देश्य खत्म हो गया। किसने किसको डिफेंडर? हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? वसूली करने हर बार आते हैं, मीटिंग करने, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, आम आदमी के पास जाते नहीं है। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आई? नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति नहीं है।
राकेश, आपको क्या लगा है जो 500 करोड़ घोटाले का जो मामला था, इसमें कांग्रेस के पास क्या कोई सबूत नहीं थे, इसलिए सबको बोला गया बंद रखने के लिए? निश्चित तौर पे जो आरोप है वो मनगढ़ंत था। अगर सबूत होते तो ईमानदारी से वो दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ जाते। सिर्फ झूठ बोल के रील बनाना और अपने आप को साइकिल चला के नेता दिखाना, तो खुद ही 40,000 से हारे हुए हैं अपनी विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे जिताएंगे? खुद पार्षद का चुनाव लड़े तो इंदौर में नहीं जीत सकते, ये स्थिति उनकी है। अक्षम बम वाला कांड उनने करा, मीनाक्षी नटराजन वाला कांड उनने करा, दो कांड होने के बाद भी एआईसीसी सो रहा है, उनको होश ही नहीं है। तो इसका एआईसीसी क्यों नहीं एक्शन लेता रहा? बहुत क्यों मेहरबानी राहुल? देखिए बहुत साफ है। आपको ध्यान होगा दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज हुई केसी वेणुगोपाल के खिलाफ 420, 67, 68, 120 बी की। हरियाणा में एक आदमी उद्योगपति के वाइफ से पैसे ले लिए टिकट देने के, अधिकृत एफआईआर है, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो जब ऐसे लोग बैठे हैं वेणुगोपाल जैसे जो पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं, तो पटवारी के ऊपर वर्चस्व है उन लोगों का। इसलिए तो वो दिग्विजय सिंह का अपमान करते हैं, इसलिए कमलनाथ का अपमान करते हैं, अन्य नेताओं का अपमान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार एक पोटली और देके आ जाऊंगा तो ये भी बात खत्म हो जाएगी। और जबकि मध्य प्रदेश में जो रीढ़ की हड्डी है, मैंने एक लाइन बोली ना कि राहुल गांधी जी ऐसे धृतराष्ट्र हैं जिनकी खुली आंखों पे पट्टी बंधी है और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हैं, तो वो अब उससे पट्टी को खोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है और कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है। नहीं, मैंने अभी ये बताया आपको कि जो बात थी कि मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता से आज मैंने इस्तीफा दे दिया है। वो नोटिस हालांकि मुझे मिला भी नहीं, लेकिन जब बात आई तो अगर हम ईमानदार हैं तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना संभव नहीं है। अब भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या होना है नहीं होना है, इसकी मेरी अभी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। जो होगा वो सामने होगा, नहीं होगा तो मैं आपके सामने उपलब्ध